चल बेकार में माया के बाजार में ना। एक बार पुनः गोपाल सहनी जी 101 रुपया पुरस्कार लेकर के आए हैं। भगवान से कामना करते हैं फरमाइश तो जरूर पूरा होगा, बस 5 मिनट रुकिए। आइए अब जो है चंद्रहास पहुंच गया कहाँ? कुंतलपुर। कुंतलपुर के बगल में बहुत सुंदर बगीचा राजा वीरसेन लगा के रखा था। राजा वीरसेन के बगीचा में चंद्रहास जो ही पहुंचा, इतनी ठंडी वातावरण था, इतना सुहाना मौसम था। चंद्रहास सोचा क्यों ना इस सरोवर में हाथ पांव धो करके जरा कुछ देर आराम कर लिया जाए। क्या किया? एक पेड़ से घोड़ा को बांध दिया। चंद्रहास जाकर के हाथ मुंह धो करके 2 घूंट जल पी लिया और पी करके जो ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, प्रभु की लीला देखिए ना। ए भैया, बैठते ही चंद्रहास मां इंदिरा रानी के गोद में सो गए। इधर चंद्रहास सोया, उधर शाम का समय है। दृष्ट बुद्धि की बेटी बिसिया, वीरसेन की बेटी चंपक मालिनी, ये दोनों 10-20 सखी सहेली के साथ मिलकर के फुलवारी में घूमने के लिए सरोवर विहार के लिए आई है। कोई सखी फूल तोड़ रही है, कोई फल तोड़ रही है, कोई सरोवर में स्नान कर रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है। लेकिन बिसिया का नजर जो ही चंद्रहास पर पड़ा ना, कि देख सुंदर नौजवान मन में प्रेम जाग उठी, ऐ सुंदर ये युवराज देखो कैसा सूरत लाए पड़े। इतना सुंदर, इतना सुकुमार आज तक मैंने किसी नवयुवक में इतना सुंदरता नहीं देखा। काश इस युवक के संग मेरा विवाह हो जाता ना, मैं धन्य हो जाती। बिसिया के मन में भाव, बिसिया धीरे 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 पहुंच गई कहाँ? जहाँ चंद्रहास बैठे बैठे सो रहा है। देखती है कि एक चिट्ठी एक पग में है। बिसिया क्या करती है? वो चिट्ठी निकालती है, पढ़ती है तो लिखा है कि भेजने वाला दृष्ट बुद्धि और पाने वाला मदन कुमार। बिसिया सोचिए, मेरे पिता का लिखा हुआ चिट्ठी है, मेरे भाई के लिए भेजा है, ये पहुंचाने वाला नौजवान कौन है? अब देखिए, बिसिया चिट्ठी को खोल करके पढ़ती है तो चिट्ठी में क्या लिखा है कि स्वास्ति प्रिय पुत्र मदन आओ देखती यह पाती, कि विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती, कि स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखती यह भांति, विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। रे बेटा मदन, चिट्ठी पढ़ते ही तुरंत इस दुश्मन को विष पिला करके मार देना। आगे लिखा है, आगे लिखा क्या है कि कुछ विचारे अरे हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पिया ही दीजिए, कि कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पिया ही दीजिए। मदन को यह बिसिया ने यह चिट्ठी जो पढ़ा मदन के लिए लिखा हुआ है। बिसिया का दिमाग ठनका लगता है, मेरे बाबूजी सवेरे सवेरे 2-4 चिलम गांजा तो नहीं पी लिए कि लिखने का कुछ और लिख दिया कुछ। ये नौजवान ने क्या बिगाड़ा होगा बता मेरे बाबूजी को, जो बाबूजी इस नौजवान को विष पिला करके मारने की बात किए हैं।
गौर से जब पढ़ती है बिसिया सोचती है शायद मेरे पिताजी से लिखने में गलती हो गई। बिसिया क्या करती है? बिसिया कहती है कि मैं इस चिट्ठी का सुधार कर देती हूँ। बिसिया क्या की? अपने उंगली से नाखून काट लिया। नाखून काट करके आंख में जो काजल था ना, आंख से काजल उस नाखून में लगा लिया। अरे नक कनिष्ठ आहो कचल लैला अजस बिस तस बिसिया लिख दिन्ना। नक कनिष्ठ कचल लैला अजस बिस तस बिसिया लिख दिन्ना। जहां लिखा है कि बिस पिला देना है, कि स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती विष दे देना जिससे हुम शीतल छाती। विष लिखा हुआ बोहर शिकर सो विष। आगे क्या किया? विषया ने या लिख दिया, या करिया। विष के आगे या लिख दिया, क्या हो गया? विषया। और नीचे जहां तक कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए और तुरंत विष पियाई दीजिए। जहां विष था उसके आगे तुरंत लिख दिया या, वहां भी हो गया विष या। और जहां था आप पिया ही दीजिए। तो पो में क्या किया? थोड़ा सा लकीर को बढ़ा करके गोल कर दिया और बीच में डायन खींच दिया। और डायन खींच के जब पढ़ती है तो वह शब्द जरा सुन लीजिए कि स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन अहो देखत यह पाती अब विषया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए तुरंत विषया ब्याही दीजिए। बोले 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 वत्सल भगवान की। क्या हुआ? चिट्ठी को समेट करके विषया जैसे चंद्रहास के पग में रखा था वैसे ही रख दिया। और रख करके विषया चल दी अपनी सखियों के संग। देखा चंद्रहास की बड़ा देर हो गया, नींद से जगा, अंधेरा होने चला है। दौड़ करके गया, मुख में पानी मारा और पुनः घोड़ा को खोल करके सवार होकर के चल दिया। अब विषया मन ही मन प्रसन्न है। विषया गा रही है, अरे मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, छलकाओ कंगना पायल बजाओ। मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, छलकाओ कंगना पायल बजाओ। मैं पिया की अलबेली कली पिया से मिलने मैं तो चली। मैं पिया की अलबेली कली पिया से मिलने चली मैं चली। कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाला, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाला। मेरे सहेलिए मेरे संग गाओ, अरे छलकाओ कंगना पायल बजाओ। मैं पिया की अलबेली कली पिया से मिलने चली मैं चली। कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाला, कहीं तो मिल, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाला, कहीं तो मिल जाएगा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाला। चंद्रहास पहुंचा राज दरबार में, द्वारपाल से आवाज लगाया, भैया मदन
कहा मालिक अंदर है। द्वारपाल मदन को बुलाया, मदन आया, मदन चिट्ठी देखता है, चिट्ठी को खोलता है, पढ़ता है, लिखा है स्वस्ति प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विषया दे देना जिससे हम शीतल छाती, कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विषया ब्याह दीजिए। भेजने वाला दुष्ट बुद्धि, पाने वाला मदन। मदन चिट्ठी को जेब में रखा और मन ही मन प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे हैं, और जाकर सबसे पहले अपना माय को कहता है। और जो माय को कहा तो जान लीजिए बेटे के विवाह में माय कितना पहले खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी माय को होती है। माँ कहीं बड़ा सुंदर लड़का है, मेरे दामाद के लिए बड़ा अच्छा जच गया, मेरी बेटी के लिए। ए बेटा, पिता ने जब भेज दिया है तो आज ही इसका हथ पकड़ी ब्याह कर देना, देर नहीं लगाना है। बाबू राजा और मंत्री वाली बात है। तुरंत राज दरबार को सजा दिया गया, तुरंत सेनाई बजने लगे, गाजे बाजे बजने लगे। ए भैया, मंगल गीत गाना शुरू हो गया। तब जाकर के मदन कुमार आकर के चंद्रहास से कहता है कि चंद्रहास मेरे दोस्त, आज मेरी बहन विषया के साथ आपका विवाह होगा। काय न कवि कि राम करे सो अचित मन आई, अनस ये बिना यधम नितरा। राम का कह जो राम कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। चंद्रहास ने हाँ कर दिया। रात्रि में देखिए, रात्रि में गोसाई जागना शुरू हो गया। आय मैं गीत गाने लगी। देखिए शादी विवाह में कीर्तन होता ना, तो आय माय गाती है क्या कि जागो के राजा जागो है जगदम्बा मैया, हे मैया तोरे है जागने सब देवा लोग जागत है, मोह माया तोरे है जागने सब देवा लोग जाग। यह गीत हो गारो दोसर अपने ऋण यह गीत हो ना, हमरा इने काबी नहीं हो, हमरा इने की हो, हमरा इने जाय मैं जब शादी ब्याह कर नौता पड़ल कि फलना कुटुम यहाँ शादी ब्याह छिए जेबे तो पहले से तैयारी कर लग आ की गइल आ की जागो के राजा जागो ये जगदम्बा मैया, हे मैया तोरे है जागने मुर्गा भात अब जागत है। कलक मोहमाया जखने शादी ब्याह वाला लगन जागे तो पक्का मुर्गा भात जागे। गोर लगाइयो वाला पैसा से एक दिन चलबे आय मैं वह भरा में रहे। आइए बाबूजी, रात्रि में चंद्रहास और विषया की विवाह हुई। प्रातः काल दुष्ट बुद्धि और हरि वहां से चल दिया कि चलो चलकर देखते हैं दुश्मन तो मारा गया होगा। वहां से जब आया देखा दुल्हन की तरह राज्य सजा है। बेटा को बुलवाया, बेटा मदन से कहा रे बेटा दुश्मन का काम तमाम हो गया। कहा कि कौन सा दुश्मन? कहा कि जो दुश्मन में भेजा क्या उसको मारा कि नहीं? कहा दुश्मन को भेजा मारने के लिए कि उसको भेजा विवाह करने के लिए? कहा रे तेरा दिमाग खराब हो गया, वो मेरा दुश्मन है, उसको विष पिलाने के लिए कहा कि बाबूजी आपका दिमाग खराब हो गया, आपने चिट्ठी में जो लिखा मैं वो कर दिया। आप है राजेश कुमार महतो जी, इनके सौजन्य से 100 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। का चिट्ठी देख लीजिए, जेब से चिट्ठी निकाला, दृष्टि बुद्धि को दिखाया। दृष्टि बुद्धि का भी माथा ठनका का ठनका रह गया। कब क्या करेंगे? हरि कहा आप तो दामाद बन गया, मारोगे तो बेटी विधवा हो जाएगी। फिर भी दृष्टि बुद्धि का नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन बेटा को राजा बनाना है। कहा कि मारूंगा। कहा कैसे मारोगे? समाज क्या कहेगा, प्रजा क्या कहेगी? कहा कि सुनो, अरे खुद जा करके कत्ल करूं, आएगी मुकुट तकिया नहीं। अरे बेटी
विधवा हो जाएगी, इसका मुझको परवाह। रमा हो बेटी विधवा हो जाएगी, इसका मुझको परवाह नहीं। खुद जाकर के कत्ल करूं, आएगी मुक्त काह नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी, इसका मुझको परवाह नहीं, लेकिन मारूंगा तो मारूंगा। हरि कहा जाओ जो मन में आए करो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कहा कि जल्दी जाओ जल्लाद को बुलाओ। 2-4 जल्लाद को बुलाया, कहा जाओ जाकर के देवी माँ के मंदिर में छुप करके बैठ जाओ, मैं चंद्रहास को भेजता हूँ, जो ही मंदिर में प्रवेश करेगा उसका गर्दन काट करके अलग कर दो। क्या किया? 2 जल्लाद गया और मंदिर के कंदरा में अंदर जाकर के दोनों 2 तरफ से बैठ गया। कहा कि जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करे उसका सर धड़ से अलग कर देना। इधर देख लीजिए, जाकर के चंद्रहास के आगे खड़ा हो गया। अब तो ससुर हो गया, उठ करके चंद्रहास जाकर के प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कहा रे बेटा रे चंद्रहास मत देर करो, अरे दासी सामग्री लाई है, अरे श्री देवी की पूजा करना ये कुल की रस्म अदाई है। रे चंद्रहास मत देर करो, दासी सामग्री लाई है, श्री देवी की पूजा करना ये कुल की रस्म अदाई है। बेटा जो भी नौ दुल्हन अपने जीवन में विवाह करते हैं, जब नया दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करते हैं तो पहले जाकर के माँ दुर्गा के दरबार में आशीर्वाद लेते हैं। ये मेरे खानदान, ये मेरे कुल का, ये मेरी परंपरा है। जाओ जाकर के देवी की पूजा करके आओ। पूजा की थाल चंद्रहास के हाथ में। चंद्रहास अच्छा दामाद देखिए, आजकल का दामाद नहीं दबाव हो। 2 बोतल पी के आए थे, अपने का जीना हराम। आजकल देखिए ससुर ने कहा दामाद ने चल दिया, और उधर देख लीजिए भैया कि करना सब कुछ करना सके, अरे प्रभु करे सात खंड नदीप में भैया प्रभु से बड़ा नहीं कोई। कन्हैया जी के आदेश से मां सरस्वती जाकर के राजा वीरसेन के जिभ्या पर बैठ गए। वीरसेन के दिमाग में क्या आया, मदन को बुला करके कहा, मदन जाओ तुम चंद्रहास को बुला करके लाओ, मैं अपनी बेटी चंपक मालिनी का भी गंधर्व विवाह उसके साथ कर दूंगा। क्योंकि पहले राजा महाराजों को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां हुआ करते थे।
का मैं अपनी बेटी को भी इतना सुंदर वर दूंगा कि मेरी बेटी भी खुश रहेगी। जाओ बुला करके लाओ, मैं अपनी बेटी की भी शादी उसके साथ कर देंगे। अब तो मदन खुशी से पागल हो गया कि अब तो सारा राज हमारा हो जाएगा, मेरे बहन बहनोई का हो जाएगा। दौड़ गया ए भैया, अब तो खुशी से नाचते हुए जा रहा है, गाते जा रहा है कि ये भैया राम नाम गायले, अहो भैया राम नाम गायले, फिर नहीं तो जवानी। ये बाबू राम नाम गायले, फिर नहीं तो जवानी। तो जवानी फिर नहीं तो जवानी, तो जवानी फिर नहीं तो जवानी। ए भैया राम नाम गायले, फिर नहीं तो जवानी। भैया राम नाम प्यारा प्यारा भजन को दिल करता है, राम नाम प्यारा प्यारा भजन को दिल करता है। ए भैया बिगड़ी बनाए, ओ बहिना बिगड़ी बनाए, फिर नहीं तो जवानी। ए भैया भैया राम नाम गायले, फिर नहीं तो जवानी। मदन दौड़ता आ रहा है, इधर से चंद्रहास जा रहा है, चौबटिया पर भेंट हो गया। कहा दूल्हा जी कहाँ जा रहे हैं? कहे कि जा रहा हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। कहे कि दूल्हा जी अब आप भी रुक जाइए, पूजा बाद में कीजिए, पहले चलिए राजा साहब बुला रहे हैं। आपका विवाह एक और नारी के साथ, एक और लड़की के साथ जिसका नाम है चंपक मालिनी, उसके साथ कराया जाएगा। कहा कि अभी पिताजी ने कहा पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा करने जाऊं कि पहले विवाह करने जाऊं? मदन कहा ये थाली हमको दे दीजिए, मैं जाकर के भगवती के स्थान में ये थाली रख देता हूँ और आप शादी करके आइए और दोनों पत्नी के साथ माँ के दरबार में जाकर के आशीर्वाद लीजिए। थाली मदन ले लिया, इधर चंद्रहास चल दिया वीरसेन के दरबार में और मदन चल दिया उधर भगवती के दरबार में। ए बाबू वहां जाकर के गंधर्व विवाह यानी जयमाला से विवाह हुआ। गंधर्व विवाह चंपक मालिनी और चंद्रहास के साथ हुआ। उधर से राजा वीरसेन चंपक मालिनी और चंद्रहास आ रहा है और जो ही देखा कि मंदिर में कोलाहल है, मंदिर में मदन जो ही पहुंचा और पहुंचा कि जो ही मंदिर में प्रवेश किया, जल्लाद घात लगा करके बैठा है, दोनों तरफ से तलवार चला, गर्दन कट के उड़ गया। मदन का शरीर एक तरफ छटपटा रहा है और मुंडी एक तरफ छटपटा रहा है। उधर से दृष्ट बुद्धि भी आ रहा कि अब तक तो दुश्मन समाप्त हो गया होगा, लेकिन जब चौराहे पर आया तो देखा कि उधर से चंद्रहास आ रहा है। का बेटा चंद्रहास, कहा रे बेटा मैंने तुझे कहा था
कि चंद्रहास देवी माँ के मंदिर में जाकर के पूजा कर ए बेटा तू किधर चला गया, पूजा की थाली कहाँ है? चंद्रहास का पिताजी मदन भैया हमको इसी रास्ते चौराहे पर रोक करके पूजा की थाली लेकर के खुद देवी माँ के मंदिर में गया है और मुझको भेज दिया इधर महाराज वीरसेन के दरबार में चंपक मालिनी से गंधर्व विवाह करने के लिए। ये राजा का आदेश था। जो ही सुना कि मदन दृष्टि बुद्धि का बेटा गया है देवी माँ के मंदिर में, हे भाई ए बाबूजी तुरंत दृष्टि बुद्धि, अरे पाँव थके ना दौड़ते जाता, पाँव थके ना दौड़ते जाता, अनहोनी ना होए विधाता, अनहोनी ना होए विधाता, पाँव थके ना दौड़ते जाता, पाँव थके ना दौड़ते जाता, पाँव थके ना दौड़ता जाता, कि अनहोनी ना होए विधाता, मेरा बेटा मरना जाए, क्योंकि मैंने चंडाल को बैठा करके रखा है। जो ही दुष्ट बुद्धि मंदिर के गेट पर पहुंचता है खून का धार बह रहा है, बेटा का शरीर एक तरफ छटपटा रहा है, मुंडी एक तरफ छटपटा रहा है, जल्लाद के हाथ से तलवार खींच लिया, कहा जिस बेटा के लिए इतना सारा काम किया, जिसके लिए मैं राज्य बचाना चाहता था, अब वो बेटा ही नहीं रहा तो हम और राज्य रह रह के क्या करेगा। दुष्ट बुद्धि भी अपने गर्दन पर तलवार चलाता, दृष्ट बुद्धि का भी गर्दन कट करके उड़ गया। तब तक में उधर से विषया चंपक मालिनी राजा वीरसेन चंद्रहास साथ साथ जो ही मंदिर पर आया तो देखा दोनों बाप बेटे का सर और धड़ छटपटा रहा है। विषया छाती पीट कर रोने लगी कि माँ आज ही मैंने अपने मांग में सिंदूर भरी और आज ही मेरा भाई और मेरा पिता इस संसार से चला गया। माँ मैं कितनी पापनी हूँ। दौड़ करके चंद्रहास गया, जल्लाद के हाथ से तलवार खींच लिया और कहा कि हे माँ भगवती ले आज तेरा बेटा भी अपना बलि देने जा रहा है। जो ही तलवार चलाना चाहा उधर से आकाशवाणी हुई मैया की मूर्ति कि चंद्रहास ये क्या करने तू जा रहा, अरे जिसने जैसा करने किया अरे वो करने का फल पा रहा। माँ साक्षात प्रकट हो गई, रुक जाओ चंद्रहास, रे बेटा तुम क्यों मरने जा रहे हो, अरे तुम ना हाथ में क्यों मरने जा रहे हो। जिसने जैसा कर्म किया उसने वैसा फल पाया। जो दूसरे के ऊपर आरी चलाना चाहता है उसके ऊपर आज खुद आरी चल गया है। बेटा तुम क्यों मरना चाहता है। चंद्रहास दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि मैया ए माँ मैं इस कलंक को लेकर के नहीं जी पाऊंगा। दुनिया वाले कहेंगे कि चंद्रहास ने जो ही इसके घर में पांव रखा दोनों बाप बेटा का प्राण पखेरु उड़ गया, दोनों बाप बेटा मर गया। ये लड़का ठीक नहीं है, लोग है भरी नजरों से हमें देखेंगे, मेरे जीवन में कलंक लग जाएगा। माँ ए मैया मैं नहीं जीना चाहता, यदि तू मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो इन दोनों को जीवित कर दो। माँ भगवती कहती है रे चंद्रहास रे बेटा, अरे रे उंगली में अमृत है, अरे पानी से तू करा देना, अरे क्षण भर में दोनों उठ करके अरे छाती से इसे लगा लेना।
तेरे इस उंगली में अमृत है, कनिष्ठ का अमृत को काट करके तू जरा इसके मुखार बिंद पर छिड़क दे, ये दोनों अभी जीवित होकर के उठ करके खड़ा हो जाएगा। चंद्रहास उसी तलवार से उंगली काट लिया और दोनों बाप बेटा के सर और धड़ को एक साथ जोड़ करके अपने रक्त उनके मुखारविंद में छिड़का। दोनों राम राम करते करते उठ करके खड़ा हो गया। बोले मैया भगवती की, कृष्णचंद्र भगवान की। दोनों बाप बेटा चंद्रहास के चरण में गिर गया। कहा बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुमको बहुत सताया। चंद्रहास कहा कोई बात नहीं, सताने वाला तो ऊपर वाला है, अगर वो चाहे तो भला कौन क्या कर सकता है। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, आप भी हमको माफ कर दीजिए। देख लीजिए अब क्या किया, 3 राज्य का मालिक बन गया चंद्रहास। चढ़ाई कर दिया, अपना कुंतलपुर भी वापस कर लिया। बोले राजा रामचंद्र की। आइए बाबूजी एक बार मेरा पता जान लिया जाए। मेरा नाम गायक राम विनय कुमार यादव, ग्राम संतोष, पोस्ट चातर, थाना अलौली, जिला खगड़िया। मेरा मोबाइल नंबर है 6299 72 76 31 6299 72 76 31। मेरा कार्यक्रम आप YouTube पर भी सुन सकते हो। मेरा और YouTube चैनल है विजय कुमार यादव नालवादा। और YouTube पर मेरा भजन सुनने के लिए गायक राम विनय यादव सर्च करेंगे, आपको मेरा सारा भजन प्रसंग आपके पास आ जाएगा। आइए अब मैं सोहर समझन, आइए सोहर समझन सुना रहे हैं। आइए छोटू कुमार सिंह की तरफ से ये 50 रुपया का पुरस्कार आया है। एक सोहर समझन सुन लिया जाए। और मैं नवयुवक संघ पूजा समिति चंदौली चौक सभी मेंबर से निवेदन करेंगे कि अब मैं 1 से 2 भजन का सेवा आपके बीच रखने जा रहा हूँ। 1-2 भजन से सेवा के पश्चात मुझे भी बहुत दूर जाना है, खगड़िया जाना है और आपसे विदा लूंगा। आइए एक सोहर सुनाऊं, तत्पश्चात एक समझन के साथ। अरे कथी के रबेरिया अरे लगलई हो जीव के आर कथी हाथा करिया लगलई रे अरे ललना रे गऊ अनेरे जेल में आहो जीव राम बंद सिर कथिए कथी के रताला लागल ये
ए लोग के रबिया हो संतो भैया लगल रे अरे दैवारे काया रूपी जेल में ए जीवराम दासेर ममता ममता के ताला लगल रे अब देखिए इस शरीर में इस काया में ये आत्मा रूपी जीव कैद है और ममता का ताला लगा हुआ है। ममता क्या है? ये माया है, इसका ताला लगा है। कभी कहा कौन रे सिपहिया रल से होके यो दरोगा लागल रे बारे मेरे हकीमा हुक्म चला वैसे हो जीवा जीवराम बांधल गेले करम सिपहिया वासना दरोगा लागल है ए दैवार साता गुरु हकीमा ओ हुक्म चला वैसे हो जीवा जीवराम बांधल गेले एक यो तो करता जीव के पैरा पीछे होके एक यो जमानत होइता न हो ललना रे गाऊ मेरे वकील करतई बहार से हो जीवा जीव के छोड़ई करतई
मोर करी तई ए जीव के पारा दी हो धरामा ए धर्म जमाना होई तई ए ललना रे साता गुरु वकील ए करई बहा से हो जीवा जीव के छोड़ैले करई ए साहेब कबीर सोहरगा वाला से गावी के सुनई बे कैला नहे ललना रे गुरु के रे चरनिया पंधला गहु से हो जीवा भव चल तरिए जई अल्लाह रे गुरु के शरणिया पंधला गहु जीवा भव चल तरिए जई रे ललना रे गुरु के चरनिया पंधला कहू भवजल जीव तरिए जई रे बोले बोले भगवान की। अब एक भजन भोलेनाथ का हो जाए। लिखा है कभी कि भोला भोला सब कहे कि गौरी कहे तो भोला के दरबार में गौरी कहे सो। एक अलवेला ये हमारे सहदेव प्रसाद यादव जी और ये मेला संस्थापक हैं। इनके सानिध्य में ये सारा काम हो रहा है। इनके सौजन्य से हम जैसे छोटे कलाकार का उत्साह बढ़ाने के लिए 100 रुपया का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब जरा मैं कमेटी को लोग को कहता हूँ कि नाचने के लिए तैयार हो जाइए। एक गाना, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति देव से कहते हैं कि हम जाएंगे बाबा धाम। पति कहता है बाबा धाम जाओगी तो चलो पहले बाजार में जरा मैं तुझको कुछ शॉपिंग करा देता हूँ। पत्नी कही चलिए। पति कहता है आकी चलो ना धानी तुझे देव घर घुमा दो। आहे चल के बजोरिया में शॉपिंग करा दो। पत्नी कहती है ठीक है सब बात जान लीजिए। और जब सुल्तानगंज जाएंगे तो सुल्तानगंज से हम पैदल चलेंगे। पैदल कहाँ के सुल्तानगंज से हम कोई गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। चाहे बुलेट लेकर जाइए, स्कॉर्पियो लेके जाइए, कार लेके जाइए, हम किसी पर नहीं चढ़ेंगे। तो पति कहे तो कैसे जाओगी? पत्नी कहती है, पति कहता है पहले कि चलो ना धानी तुझे देवघर घुमा दो। चल के बजरिया में शॉपिंग करा दो। गंगा जी से भरा बगा गरिया पिया फिर न चढ़ब कोनो गरिया पिया। कमरिया पिया हो कमरिया पिया। अरे बन के हम जाए
कमरिया पिया कमरिया पिया हो कमरिया पिया अरे बनी के हम जायब कमरिया पिया चलो न धनी तुझे देवघर घुमा दो कल के बजरिया में शॉपिंग करा दो गंगा जी से भरब गगरिया पिया ओ फेरो न चढ़ब कोनो गरिया पिया कमरिया पिया हो कमरिया पिया अरे बन के हम जायब कमरिया पिया हो बाबा भोला के महिमा महान राजा जी जुटल चरण में सारा जहान राजा जी जयबू सावन में देवघर गोरी तभी रे खूबे लगबे करी हो जयबू सावन में आ चढ़ब ना ऊंचा पहरिया पिया हो कोरबा से उठे लहरिया पिया कमरिया पिया हो कमरिया पिया अरे बनी के हम जायब कमरिया पिया कमरिया पिया हो कमरिया पिया अरे बनी के हम जायब कमरिया पिया बनी के हम जायब कमरिया पिया ओ बनी के हम जायब कमरिया पिया बोलिए बोलिए शंकर भगवान की बाबा भूतनाथ की संकीर्तन स्थान की आई इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं हमारे कमेटी के सदस्य अध्यक्ष साहब से निवेदन करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द विदा कर दीजिए ताकि हमें जाने में असुविधा ना हो और समय रहते हम लोग भी पहुंच जाएं।